विशाल रोबोट पक्षी, जाल, शेर, बाघ, हाथी, घोड़ा। एक दिन हाथी, घोड़ा और बाघ जंगल में घूम रहे थे। अरे वाह, कितना अच्छा मौसम है कि मैं बस भागता ही रहूं। अरे नहीं नहीं, ऐसी हरकतें बिल्कुल मत करना। क्यों, क्या हो गया? अरे अगर तुम भागते भागते जंगल छोड़कर कहीं दूर चले गए तो तुम्हारी पत्नी हमारा जीना आराम कर देगी। यूं वो तीनों हंसने लगे कि तभी अचानक उनके ऊपर से एक विशाल साया गुजरा। अरे दोस्त, ये क्या था? बाघ आसमान की ओर देखता रहा। अरे बाप रे, इतना विशाल पक्षी! ये कैसा पक्षी था? मैंने कभी ऐसा पक्षी पहले नहीं देखा कि ये मुझे भी आसानी से उड़ा ले जाएगा। अच्छा, तुम बातें बंद करो और उसका पीछा करो। देखो कि वो कहाँ जा रहा है। हम भी तुम्हारे पीछे आ रहे हैं। यूं वो तीनों उस पक्षी के पीछे जाते हैं। पक्षी एक विशाल रोबोट पक्षी था। वो उड़ते हुए जाकर तालाब के पास एक पेड़ पर बैठ जाता है। तालाब के पास कुछ जानवर पानी पीने आए थे। इस जंगल में तो कितने सारे जानवर हैं। मैं इन सबको एक एक करके रोबोट में बदल दूंगा और फिर इस पूरे जंगल पर हम रोबोट्स का ही राज होगा। इससे पहले कि घोड़ा वहाँ पानी पी रहे जानवरों को सतर्क करे, पक्षी उड़ता हुआ जाकर हिरन के बच्चे को उठा लेता है। अरे मेरा बच्चा, कोई मेरे बच्चे को बचाओ। हिरन का रो रो कर बुरा हाल हो गया था कि तभी वहाँ बाघ और हाथी आते हैं। सब कुछ इतना अचानक हो गया कि किसी के कुछ समझ में नहीं आया। हिरन, संभालो अपने आप को। वैसे वो कोई साधारण जीव नहीं है, वो एक रोबोट पक्षी है। चलो, इससे पहले कि और देर हो जाए, हम ये बात महाराज को बताते हैं। सारे जानवर शेर के पास जाते हैं और उसे सारी बात बताते हैं। क्या विशाल पक्षी? महाराज, वो कोई साधारण पक्षी नहीं, वो एक विशाल रोबोट पक्षी है। देखो साथियों, जब तक मैं उस पक्षी को पकड़ नहीं लेता, तुम सब सतर्क रहना। इधर पक्षी जानवरों के बच्चों को एक एक करके उठा ले जाता है और उन्हें कैद कर देता है। अगले दिन शेर विशाल पक्षी को ढूंढते हुए जंगल में घूम रहा था कि रास्ते में उसे वो विशाल पक्षी एक बड़े से पत्थर पर बैठा नजर आता है। कौन है तू और क्यों इन मासूम जानवरों को परेशान कर रहा है? अच्छा, तो तू है इस जंगल का राजा? तो कान खोलकर मेरी बात सुन ले। बहुत जल्द मैं इन सारे जानवरों को रोबोट में बदल दूंगा और फिर पूरे जंगल पर रोबोट्स का राज होगा। नहीं, मेरे रहते हुए ऐसा कुछ नहीं हो सकता, ना ही मैं तुम्हें ऐसा करने दूंगा। तू क्या मुझे रोकेगा? ये कहकर पक्षी शेर पर हमला करता है। शेर और पक्षी के बीच जमकर लड़ाई होती है। शेर रोबोट की ताकत के सामने कमजोर पड़ रहा था। वो अपने मन में सोचता है, ये कोई साधारण जीव नहीं, इसे ताकत से नहीं बल्कि बुद्धि से हराना होगा। ये सोचकर शेर मरने का नाटक करता है और एकदम से नीचे गिर जाता है। बड़ा है मुझे मारने वाला। यूं हंसते हुए पक्षी वहां से चला जाता है। ये सब पेड़ पर बैठा बंदर देख लेता है। पक्षी के जाते ही बंदर शेर के पास रोते हुए आता है। अरे महाराज, ये क्या हो गया? आप हमें यूं छोड़कर नहीं जा सकते। अरे ओ बंदर, मैं मरा नहीं, जिंदा हूँ। बस अपना रोना धोना बंद करो। अब मैं उस पक्षी को मार कर ही चैन की सांस लूंगा। हाँ महाराज, पर वो एक रोबोट है, आप उसे कैसे मारोगे? इसके लिए मेरे पास एक उपाय है। शेर जानवरों के साथ मिलकर एक योजना बनाता है और अगले दिन घोड़ा पक्षी के पास जाता है। अरे ओ रोबोट पक्षी, छोड़ दे इन बच्चों को। वैसे भी तू क्या इन मासूम जानवरों पर अपना बल बता रहा है? अगर हिम्मत है तो मुझे पकड़कर बता। लगता है तेरे महाराज की मौत की खबर सुनकर तू पगला गया। चल, मैं तुझे भी तेरे महाराज के पास पहुंचा देता हूँ। यूं विशाल पक्षी घोड़े को पकड़ने के लिए उसके पास आ ही रहा था कि घोड़ा वहां से भागने लगता है। पक्षी घोड़े का पीछा करता है। घोड़ा तेजी से भागते भागते एक गुफा में चला जाता है। घोड़े को गुफा में जाता देख पक्षी भी उस गुफा में चला जाता है। घोड़ा गुफा के दूसरी ओर से बाहर निकल जाता है और जैसे ही वो बाहर आता है, तुरंत सारे जानवर मिलकर गुफा को दोनों तरफ से बंद कर देते हैं। गुफा के अंदर पक्षी अपने विशाल पंखों को खोल नहीं पा रहा था
अरे हटाओ ये पत्थर, किसने बांधा? छोड़ो मुझे, मैं इसे छोड़ूंगा नहीं। यूं वो विशाल रोबोट पक्षी गुफा के अंदर ही फंसकर मर जाता है। ये देख सारे जानवर खुश होते हैं। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि दुश्मन को ताकत से नहीं बल्कि बुद्धि से हराया जा सकता है। सफेद शेर और बाघ का बदला। एक बार की बात है, जंगल में एक शेर रहता था जो बहुत ही नेक दिल था। वो जानवरों की मदद करता, उन्हें दुश्मनों से बचाता, जिसके चलते जानवर शेर की हर बात मानते थे। एक दिन हाथी और हिरन भोजन की तलाश में घूम रहे थे कि रास्ते में उन्हें एक छोटा सा सफेद शेर का बच्चा नजर आता है। उसे देखकर हिरन कहती है, इतने बड़े जंगल में तुम अकेले क्या कर रहे हो? मेरे माँ बाप एक हादसे में मर गए, तब से मैं अकेला ही घूम रहा हूँ, काफी दूर से आ रहा हूँ। उदास मत हो, आज से तुम भी हमारे साथ हमारे जंगल में रहो। आओ, हम तुम्हें हमारे दोस्त शेर के पास ले चलते हैं। ये कहकर वो उस बच्चे को शेर के पास ले जाते और सारी बात बताते। तब शेर कहता, दोस्तों अच्छा किया कि तुम इसे मेरे पास ले आए। आज से ये बच्चा मेरा है, मैं इसे गोद लूंगा, इसका पालन पोषण करूंगा। इसके लिए मुझे आप सबकी मदद की जरूरत है। जिनके माँ बाप ना हो, हमें उनकी मदद करनी चाहिए। अवश्य, आप जो कहेंगे हम वो करेंगे। आपका दिल बहुत बड़ा है, हम इस बच्चे की अच्छे से देखभाल करेंगे। इसे सारा जंगल घुमाओ और हमारे बाकी जानवरों से भी इसका परिचय कराओ। ये सुनकर सब वहाँ से निकल जाते और उस बच्चे को सारा जंगल घुमाते। कुछ दिनों बाद वो बच्चा बड़ा होता है। एक दिन एक लोमड़ी सफेद शेर से मिलकर कहती है, अरे कितने दिन तुम अपने पिता की बातों को सुनते रहोगे? कितने दिन ये साधुओं का जीवन गुजारोगे? अगर तुम जंगल के राजा बन गए तो जंगल के सारे जानवर तुम्हारी बात मानेंगे। तुम्हें जो जानवर पसंद आए तुम उसको खा सकते हो, पर ये तो गलत है। सही और गलत सोचते रहोगे तो तुम्हारी पूरी जिंदगी यूं साधुओं की तरह ही बीत जाएगी। अगर एक बार तुम राजा बन गए ना तो पूरा जंगल तुम्हारी मुट्ठी में होगा। सोच लो, अब मैं क्या करूं? तुम अपने पिता को दूर किसी गुफा में कैद कर दो और किसी को ये बात पता नहीं लगनी चाहिए। फिर तुम जानवरों की सभा बुलाकर अपने आप को राजा घोषित कर लो। सफेद शेर लोमड़ी की बातों में आ गया और वो शेर को अपनी बातों में फंसाकर एक दूर गुफा में ले जाकर कैद कर देता और उस गुफा को बाहर से बंद कर देता। बाद में वो जानवरों की एक सभा बुलाकर अपने आप को राजा घोषित करते हुए कहता, पिताजी एक हादसे में मर गए, आज से मैं इस जंगल का राजा हूँ। मैं जो कुछ कहूँगा वो तुम्हें सुनना पड़ेगा, नहीं तो तुम्हें कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी। आज से तुम लोगों को मेरे लिए स्वादिष्ट भोजन ढूंढ कर लाना होगा। ठीक है महाराज, जैसा आप कहेंगे हम वैसा ही करेंगे। सफेद शेर जंगल में जो जानवर पसंद आता उसे खा लेता। सफेद शेर और लोमड़ी जानवरों पर बहुत जुल्म कर रहे थे और वहीं दूसरी ओर एक बाघ शेर की उस गुफा की ओर से गुजर रहा था। उसे वहां बचाओ बचाओ की आवाज सुनाई देती है। बाघ अपने मन में सोचता है, लगता है इस गुफा में कोई है और शायद मुसीबत में है, मुझे उसकी मदद करनी होगी। ये सोचकर बाघ गुफा के बाहर लगी अड़चन को हटा देता है और अंदर जाता है। अंदर एक शेर था। शेर बाघ को सारी बात बताता। मैंने एक अनाथ सफेद शेर को पाला, उसे पहल पोस कर बड़ा किया, लेकिन उसने लोमड़ी की बातों में आकर मुझे कैद कर दिया। वो जानवरों पर जुल्म कर रहा है। दोस्त तुम उदास मत हो, हम अभी जाकर उन्हें सबक सिखाते। ये कहकर बाघ शेर को बाहर लाता है। दोनों जानवरों के पास जाते। शेर को देखकर जानवर अपनी परेशानी बताते। तुरंत शेर और बाघ सफेद शेर के पास जाते। तुम एक अनाथ थे, मैंने तुम्हें पाल पोस कर बड़ा किया, बदले में तुमने मुझे धोखा दिया, मेरे दोस्तों को ही भोजन बनाकर खा गए। तुम जैसे धोखेबाज को जीने का कोई हक नहीं। हाँ सही कहा दोस्त तुमने, इन जैसे लोगों की वजह से सबको खतरा है। मुझे माफ कर दीजिए, मैं लोमड़ी की बातों में आकर ये सब कर बैठा। तुम जैसे लोग माफी मांगने के लायक नहीं हो,
ये कहकर शेर सफेद शेर पर हमला कर देता है और उसे वहां से भगा देता है। सफेद शेर वहां से भाग जाता है और उस दिन से सारे जानवर मिलजुल कर रहने लगते हैं। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि सुनी सुनाई बातों में आकर जिन्होंने तुम्हारी मदद की उन्हें धोखा देना बुरी बात है। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।